और रहनुमा बने, जो कि गीत में कहा गया था। तो क्या हम भगवान का एक अरमान भी पूरा नहीं कर सकते, जिसमें हमारा अपना भी अरमान समाया हुआ है? एक साधारण जीवन जीकर हमने इस संगम युग के अनमोल जीवन को, जो हीरे तुल्य जीवन है, उसको समाप्त कर दिया। तो क्या किया? सब कुछ लुटा के होश में आए। वो कहते हैं भाई, चिड़िया चुग जब खेत गई, फिर जाट खड़ा पछतावत है। तो हमने भी अगर एक साधारण जीवन जिया तो क्या जीवन जिया? हर एक ये चाहता है कि मेरे जीवन में कुछ विशेष हो, और बाबा कहते हैं कि आप सब विशेष हैं। कल भी मैंने कहा था, भगवान सत्य स्वरूप हैं, उनके बोल सत्य हैं। कामा फुल स्टॉप, एक एक अक्षर उनका सत्य है, क्योंकि वो सत्य स्वरूप है। मिश्री को जिधर से भी आप चखेंगे उसमें मिठास ही होगा, नमकीन नहीं होगी। मिश्री का स्वभाव ही ये है, स्वरूप ही ये है। तो जो सत्य स्वरूप भगवान है, उनकी कही हुई हर एक बात सत्य है, और वो हमें ये कहते हैं कि आप मेरे विशेष बच्चे हैं। आप सब में विशेषता है, करोड़ों में से कोई आप हैं जिनको मैं चुन चुन के लाया हूं। भगवान के मन में हमारे लिए प्लान है, वो चुन के ऐसे ही तो नहीं लाया है। हम भी कोई चीज लाते हैं बाजार से खरीद कर या कोई चीज ढूंढ कर, तो कुछ हमारे मन में उद्देश्य होता है कि इसका ऐसे प्रयोग करेंगे, इससे ये काम लेंगे। तो भगवान तो परम बुद्धिमान है, उन जैसा बुद्धिमान तो कोई है नहीं, बुद्धिमानों की भी बुद्धि है। तो वो अगर हमें चुन के लाया है करोड़ों में से, और वो भी बड़े सिख से, प्यार से, और वो तो भविष्य दृष्टा है, भविष्य स्रष्टा भी है। भविष्य दृष्टा है, कई दफा कहा जाता है कि प्राचीन काल में जो ऋषि थे, भविष्य दृष्टा क्या होंगे? चलो एक मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि भविष्य दृष्टा थे, परंतु भविष्य स्रष्टा तो नहीं थे। उन्होंने कोई सत्य की स्थापना तो नहीं की, युग परिवर्तन तो नहीं किया, मनुष्य मात्र के भाग्य की रेखा तो नहीं बनाई। परंतु परमात्मा तो विधि के विधाता हैं, नए जगत के निर्माता हैं। तो वो अगर हमें चुन लाए हैं तो किस उद्देश्य से चुन लाए हैं? कि जो नए जगत का निर्माण करना है उसके लिए चुन लाए। और जरूरी बात है कि उनके अपने मन में भी यही है कि इनको मैं जगत का रहनुमा बनाऊंगा। तो जब उनके ही मन में है, भगवान का संकल्प अटल है, उनका जो चिंतन होता है वो अमोघ चिंतन होता है। उसके रास्ते में कोई पहाड़ ठहर नहीं सकता, कोई तूफान उसे रोक नहीं सकता। सारे मनुष्य एक तरफ भी हो जाएं, भगवान का संकल्प व्यर्थ नहीं जा सकता, खाली नहीं जा सकता। उसका हर एक तीर अचूक है, निशाने पर ही बैठता है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, परम पवित्र है, और जो कुछ वो भविष्य में होने वाला है उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखता है, जानता है, और वैसा ही करने में समर्थ है। तो उसका वार खाली कैसे जा सकता है? तो वो जब स्वयं कह रहा है कि आप मेरे विशेष बच्चे हैं, मैं आपको ले आया हूं, और सत्युग की सृष्टि के निर्माता के लिए बाबा कहते हैं आप विधायक हैं, लॉ मेकर्स हैं। कई दफा बाबा ने कहा है। तो लॉ मेकर्स हैं मनु, जिसने मनुस्मृति लिखी, और भी कुछ स्मृतियां लिखी गई, लेकिन उन सब में से जो सर्व प्रसिद्ध है वो मनुस्मृति है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो लाज हैं, मर्यादाएं हैं, नियम हैं, जो द्वापर युग से चले आते हैं, वो मनु ने उनको लिपिबद्ध किया, लिखा, जिसका नाम हुआ मनुस्मृति। आज तक लोग उसको धर्मशास्त्र कहते हैं। उसके अनुसार ही ये ब्राह्मण लोग और जो भी पंडित पुजारी
पंडे वर्ग हैं उसके अनुसार चलते हैं। इंग्लिश में उसे कहते हैं मनु, द लॉ मेकर। मनु जिसने हमारे धर्म को लॉ कहते हैं, जो मॉरल लॉ है, हमारे नैतिक जीवन के लिए जो लॉ है। सरकार का बनाया हुआ लॉ तो नई सरकार आती है तो नया लॉ भी बना लेती है, पुराने लॉ को खत्म भी कर देती है। लेकिन जो शाश्वत नियम है, एटर्नल लॉज जिसको कहा जाए, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए वो जो लॉज हैं, उसके लिए वो कहते हैं मनु द लॉ मेकर। वो आप हैं दरअसल जो नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। परमात्मा ने जो लॉज बताए हैं उनके अनुसार स्वयं चलते हुए और उसको दुनिया के आगे रख रहे हैं कि वास्तविक लॉ क्या है, जिससे लॉफुल संसार बन जाए, कोई लॉ को ब्रेक करने वाला ही न रहे। अभी लॉ बनाते हैं, बनाने वाले अलग हैं, जो लॉ को तोड़ते हैं उनको पकड़ने वाले अलग हैं, उनको जहां पकड़ के कैद करते हैं उसके लिए जेल अलग है, और उनके पहले जो जजमेंट करते हैं उसके लिए जज अलग हैं, उसके लिए जो पढ़ाया जाता है उसके लिए वकील बनाया जाता है, लॉ कॉलेज अलग हैं। और ये सब हैं, फिर भी लॉ तो नहीं है दुनिया में। लॉ लेसनेस है। लॉ कहाँ है? मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, लॉ नहीं है। हम कई दफा सोचते थे ये मदर इन लॉ क्या होती है, ये क्या लॉ जानती है या क्या, कुछ समझ में नहीं आता। फादर इन लॉ, ये मेरा ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, बट वेयर इज द लॉ? लॉ स्वयं ही नहीं है, तो ये सब कहां से आ गए? देयर इज नो लॉ। इसको बाबा कहते हैं ये लॉलेस लॉ है, इसका नाम लॉ है लेकिन ये लॉलेस लॉ है। एक जज कोई फैसला करता है, उससे ऊपर वाला जज उसको रद्द करके दूसरा निर्णय करता है। इसलिए तो लोग हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, एक से ऊपर दूसरे जज बैठे हुए हैं, फाइनल निर्णय फिर भी नहीं होता। और आदमी मर जाता है, उसके बाद निर्णय होता है, उसके जीवन काल में निर्णय नहीं होता। एक किसी के मकान में कोई किराएदार बैठ गया, 45 साल तक वो उसकी लड़ाई रही किराएदार से, उसको कहता है खाली करो मकान। वो बड़ा चालाक आदमी, अच्छे से अच्छा वकील करके उसने 45 साल तक खाली नहीं किया। आखिर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और वो व्यक्ति तो मर गया, उसके बेटे भी मर गए, उसके पोतों को निर्णय मिला। पोतों ने भी हिम्मत नहीं हारी, मुकदमा करते ही रहे और आखिर जाके सारा लॉ लड़ने के बाद किया क्या, एक किराएदार को निकाला। ये देखिए लॉ क्या है। कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। अब वो मकान भी 45 साल के बाद खस्ता हालत में होगा, छत गिर रही होगी, पानी टपक रहा होगा, जहां तहां से आदमी को रहने का ही खतरा होगा, तो वो मकान भी क्या मकान है? तो लॉ तो है नहीं। तो बाबा ने कहा है यू आर द लॉ मेकर्स, और आपका भविष्य क्या है, आपकी विधि की रेखा लोग जाके दिखाते हैं ज्योतिषियों को कि देखिए पामिश साहब, ज्योतिषी साहब, हमें बाहर विदेश जाने का हमारे भाग्य रेखा में लिखा हुआ है कि नहीं, कभी हम समुद्र पार करके दूर भी जाएंगे या नहीं, या कभी हम ये बनेंगे या वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अभी भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर आए उनके अपने गुरुजी थे और उनसे वो हर एक बात पूछते हैं। तो लेकिन परमात्मा जो हैं, जो कि हमारी भाग्य की रेखाएं बनाने वाले हैं और न केवल बनाने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि मैं ये अधिकार आपको भी देता हूँ। आप जिन भाई बहनों को बाबा का परिचय देके बाबा के नजदीक लाते हैं, पवित्र बनाते हैं, योगी बनाते हैं, उनको सेवा के निमित्त बनाते हैं, गोया उनके भाग्य की रेखा खींचते हैं, भाग्य उनका बनाते हैं। ऐसा भाग्य बनाने वाला कार्य तो किसी का नहीं है कोई जो कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या कोई बड़ा विद्वान, पंडित, आचार्य, कोई रिद्धि सिद्धि वाला या कोई भी व्यक्ति जो 5000 वर्ष के लिए किसी के भाग्य को उज्जवल, महान, सर्वश्रेष्ठ बना दे, और उसमें भी 2500 वर्ष के लिए तो ऐसा बना दे कि उसको किसी भी प्रकार का दुख, अशांति, कष्ट, क्लेश, तन का, मन का, धन का, किसी भी प्रकार का ना हो। तो राहनुमा, तो कई कहते हैं हम राहनुमा हैं, और लोग जब शरीर छोड़ जाते हैं उनके बारे में लोग चर्चा करते हैं। इस दुनिया में यही एक बात है, जीवन भर तो लड़ते हैं और उनको कहते हैं ये चोर बाजारी करता है,
ये ब्लैक मार्केटियर है, ये करप्ट आदमी है, ये है वो है। जब मर जाता है तो कहते हैं, आप अखबारों में स्टेटमेंट पढ़ी है अपोजिशन लीडर्स की, कहते हैं ये बहुत अच्छा व्यक्ति था, देश के लिए काफी हानि हुई, अब इसकी जगह भरना मुश्किल है। और कल तक कहते थे ये गद्दार आदमी है, निहायत खतरनाक आदमी है, देश को इससे खतरा है, इत्यादि इत्यादि। सामने उसके मुंह पर स्टेज पर बैठ के ये कहते थे, जब इलेक्शन लड़ते थे उसके खिलाफ पोस्टर लगाते थे कि इसको वोट मत देना, वोट मुझे देना, क्योंकि सेवा मैं आपकी करता हूँ, ये तो खुद पैसे जेब में डालता है। और जब वो शरीर छोड़ जाता है, श्रद्धांजलि पेश करनी होती है, और मैंने आपको बताया जबान में तो हड्डी नहीं है, इधर मोड़ लो या उधर मोड़ लो, तो कल वो उधर मोड़ रहा था और आज जाके कहता है निहायत अच्छा इंसान था, बहुत शरीफ था। किसी ने टेप रिकॉर्ड तो किया हुआ नहीं जो और साथ में लेके जाता नहीं जो उस टाइम बजा दे कि आप ये कह रहे थे और आप ये कह रहे हैं, दोनों में से सत्य क्या है? सत्य तो है नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कलयुग में झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं, सच की रत्ती भी नहीं। आपको मालूम है रत्ती क्या होती है? अब आप तो ऐसे जमाने में पैदा हुए हैं जब किलोग्राम और पता नहीं कौन कौन से ग्राम होते हैं, हमें तो मालूम भी नहीं है। आप नागरिक ग्रामीण नहीं हैं, लेकिन व्यापार और तोल माप करते हैं सब ग्रामों में। तो वो पहले हमारे जमाने में तो तोला, माशा, रत्ती, शेर, मन, चटाक ये होते थे। उसमें रत्ती 8 चावल की एक रत्ती, 8 चावल जो हैं उसका जितना वजन होता है। अब चावल टूटा फूटा भी हो सकता है, पता नहीं कैसे लोग बोलते थे, मोटा चावल भी होता है, पतला चावल भी होता है, बासमती चावल का कोई और वजन होता है, और जो दाल चावल खाने का, दाल भात खाने का चावल कुछ और अलग होता है। लेकिन हिसाब में हमें यही पढ़ाया जाता था कि 8 चावल की एक रत्ती। तो बाबा कहते हैं इतना भी सत्य इस दुनिया में नहीं है, ये हालत है। कल युग ऐसा है, युग सतयुग ऐसा है जहाँ सत्य है ही सत्य है, झूठ की रत्ती नहीं। और कल युग ऐसा युग है जिसमें झूठ ही झूठ है, सच की रत्ती नहीं। कितना मुकाबला है। तो वो ये दुनिया है, उसमें रहनुमा बनना है। आप कहते हैं कि ये हमारे मन का अरमान है कि हम ऐसे खुशनुमा बने और ऐसा रहनुमा बने। और बाबा कहता है बिल्कुल ठीक कहा, यही मेरे मन का अरमान है। आओ फिर हम आपस में हैंडशेक करें, मिल जाएं, आप और हमारा एग्रीमेंट हो जाए कि भाई आप भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, यही कार्य कर लें। उसके करने के लिए कैसे होगा? हम लोग खुशनुमा बनेंगे कैसे? कई दफा कोई ऐसे प्रोग्राम होते हैं, लंदन में एक दफा मैं गया, वहां उन्होंने कुछ डायलॉग किया इंग्लिश में, वहां की बहनों ने। तो एक व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब था और टेंशन थी, उसको डिप्रेशन था, पीस ऑफ माइंड था नहीं। बहन थी एक, तो वो अपनी बहन को कहती है कि आई एम नॉट वेल, मैं आज ठीक नहीं हूँ, मेरा मूड ऑफ है। उसने कहा क्यों, क्या बात है? कहती है पूछो मत, मेरा मन बड़ा अशांत है, बहुत दुखी है। तो क्यों तुम्हें टेंशन है? कहती है मालूम नहीं, मेरे को टेंशन बहुत है। तो उसने कहा कि तुम ये कर लो, ये वो फलां चीज कर लो, एक एक चीज का सुझाव वो देती गई। तो कहती है लेकिन ये कैसे करूं, ये कैसे करूं? मिसाल के तौर से उसने कहा कि मेडिटेशन करो। तो कहती है बट हाउ, कैसे मेडिटेशन करूं? मेरा मन ही डिस्टर्ब है, मन लगता ही नहीं है, मेडिटेशन करने की इच्छा ही नहीं है। आप मेडिटेशन कहते हो, मेरे करने का विचार ही नहीं आता है, मेरा मन ही उखड़ा हुआ है। बट हाउ? तो हम खुशनुमा बने, रहनुमा बने, लेकिन क्वेश्चन ये है बट हाउ, कैसे बने? उस बात को जाने बिना अगर हम सिर्फ कह दें कि भाई हम जगत के रहनुमा बने, खुशनुमा बने, हमारे मन का ये अरमान है, वो पूरा कैसे होगा? तो उसमें कई बातें ऐसी हैं जो परम आवश्यक हैं, ज्ञान के आधार हैं, आधारशिला हैं, आधार स्तंभ हैं। जैसे आप योगी को दिखाते हैं भाई 4 पिलर्स पर सिंहासन उसका है और वो बैठा हुआ है। ये 4 पिलर्स में अगर ये उसका सिंहासन ना हो तो वो योगी नहीं है, वो उसके आधार स्तंभ हैं योग के। अगर वो ना हो तो जीवन ही योगी नहीं है। तो आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, जो आपके मन का अरमान है, वो पूरा कैसे होगा? उसके भी कुछ आधार हैं, कोई बेसिस है, कोई बनने का विधि विधान है। बट हाउ, कैसे बनेंगे? कोई उसका तरीका है, कोई उपाय है, कोई मेथड है, उसके लिए कोई क्रिया है,
जो आपको करनी पड़ेगी, कोई साधना की जाएगी, क्या होगा वो जब तक आप नहीं जानेंगे। उनमें से कई चीजें जानने की होती हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं परम आवश्यक। आप में से बहुत लोग स्कूल और कॉलेज में पढ़े हैं, आपको मालूम है जो हेल्प बुक्स आती हैं उनमें लिखा होता है, एक हाथ लगा होता है, इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आया, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में आया, ये नागपुर यूनिवर्सिटी में, ये क्वेश्चन कई यूनिवर्सिटी में आ चुका है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जो अपने सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं उन प्रश्नों पर विशेष ध्यान देते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके बिना बात नहीं बनेगी। सारी हिस्ट्री पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस हिस्ट्री में से भी कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाबा ने जो कल्प वृक्ष हमें हमारे सामने हिस्ट्री का रखा है, उसमें जो सारे फिगर्स दिए हैं ये इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। ऐसे तो पत्ते बहुत हैं, टहनियों के शाखाओं की उपशाखाएं बहुत हैं, इतिहास की तो कई वॉल्यूम हैं, लेकिन अगर आप सार रूप में जानना चाहते हैं कि दुनिया की हालत क्या हुई, पहले दुनिया क्या थी और आज इस हालत तक क्यों पहुंची, तो इतना ही जान लीजिए। ये मोटी मोटी शाखाएं, बड़ी बड़ी शाखाएं जो हैं, फिर उस शाखा से दूसरी शाखा निकलती है, फिर उस शाखा से 4 शाखाएं और निकलती हैं, फिर उनसे छोटी छोटी शाखाएं और निकलती हैं। उसको तो जीवन का समय कितना है जो हम जान नहीं पाए, फिर तो हम स्टडी नहीं कर सकते। तो हम कंसंट्रेट करते हैं उन इम्पॉर्टेंट चीजों पर। तो हम भी जो बनना चाहते हैं, अरमान पूरा करना चाहते हैं, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। उसमें एक बात जो बाबा कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आओ, एक मेरी शरण में आओ। ये ज्ञान का, योग का, धारणा का, आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण महावाक्य है, अत्यंत महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको अगर आपने मिस कर दिया तो वैसे भी आपके साथ नाम के साथ मिस तो लगा ही जाता है, लेकिन ये दूसरी तरह का मिस हो जाएगा। ये आप सोच लीजिए, डबल मिस लिखना पड़ेगा, मिस स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो ये कहीं गलती अगर आप कर बैठे तो बड़ी हानिकर है, बहुत उससे नुकसान होगा, वो अरमान पूरा नहीं होगा। माम एकम शरणम व्रज, आगे उसमें कहा गया है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा। मैं, जैसे कोई दोस्त किसी दोस्त को कहता है, अरे भाई मैं बैठा हूं, फला मेरा परिचित है, फला मेरा परिचित है, पैसा मेरे पास है, परिचय मेरे पर, तू चिंता किस लिए करता है, तू ये मेरे ऊपर छोड़ दे, तू चल निश्चिंत हो, छोड़, क्या काहे को तू गरीज में बैठा हुआ है, खुश हो जा, देख जरा मुस्कुरा के दिखा। उसको कहता है कुछ भी होने वाला नहीं है, मैं, मेरी जिम्मेदारी है बस। तो वो तो मनुष्य है, और ये भगवान कहता है जो कोई भी गुरु कह नहीं सकता। कल्प वृक्ष के नीचे आप देखेंगे, सृष्टि चक्र के नीचे, उसमें बाबा लिखवाते थे कि कोई भी मनुष्य किसी को मुक्ति नहीं दे सकता। मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता एक है, एक परमात्मा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है। किस मुक्ति का दाता है? विकारों से मुक्ति का, चिंताओं से मुक्ति का, दुखों से मुक्ति का, सब प्रकार की मुक्ति का दाता एक है। इसलिए कहते हैं सबका दाता राम, एक ही दाता है। अरे एक बात समझ लो, व्हेन यू से गॉड इज वन, परमात्मा एक है, तो एक है का मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करो। गिनती में एक है की बात नहीं है। परमात्मा अगर एक है तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता एक है, सर्वशक्तिमान एक है, ज्ञान का, शांति का, आनंद का, प्रेम का सागर एक है, हमारा माता पिता एक है, हमारा सदगुरु एक है, हमारी गति सदगति करने वाला एक है। उसको शार्ट में कह दिया परमात्मा एक है। वरना परमात्मा एक है कहने से हमारा क्या फर्क पड़ता है, एक हो या दो हो या चार हो। कई दफा कोई व्यक्ति कोई बात कहता है, दूसरा कहता है इससे हमारा क्या मतलब, भाई क्या लेना देना। हमारा लेना देना इसलिए है, आप जब बाजार में कोई चीज खरीदने जाते हैं तो आप पूछते हैं यहाँ फर्नीचर की दुकान कहाँ है, क्योंकि आपको फर्नीचर खरीदना है। दुकानें तो बहुत हैं, फैंसी माल की भी दुकानें हैं, कपड़े की भी दुकानें हैं, जूतों की भी दुकानें हैं, सब्जी और फल की भी दुकानें हैं। लेकिन आपको जाना है कोई डॉक्टर के पास मान लीजिए, तो आप पूछते हैं यहाँ डॉक्टर कहाँ है या केमिस्ट की दुकान कहाँ है। तो आपको चाहिए क्या? मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो उस सारे के लिए ये ज्ञान है कि पहले पहले ये जानो कि मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता एक है, दूसरा कोई भी नहीं है।
मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता, गति और सदगति का दाता एक है, कल्याणकारी एक है। जब हम वो निकालते हैं प्रभात फेरी, कल्याणकारी कौन? एक शिव परमात्मा, ये हम कहते हैं और खुद भूल जाते हैं आगे पीछे। उस वक्त वो कहता ना, मुर्गा जो है कुकड़ू कू कुकड़ू कू कुकड़ू कू करता है, करके सबको उठाता है और उठा के खुद जाके सो जाता है, जिसको कुक्कड़ ज्ञानी कहते हैं। करता है ना ऐसे। मैंने तो एक आवाज सुनाई, आप तो बहुत आवाजें जानते होंगे मेरे ख्याल में। मैं लंदन में गया तो एक भाई वहां मेरी कॉपी करने लगा। मैं कैसे बोलता हूँ वही बोल के दिखाने लगा। मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट टाइम मेरे लंदन आने की जरूरत नहीं, तू मेरी तरफ से बोलती। तो ये चीज पहले अगर हमारी माइंड में बात सेट हो जाए कि सबका कल्याणकारी एक है, उसको हम कहते हैं कि परमात्मा एक है। और परमात्मा कल्याणकारी कैसे है, मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे देता है, गति सदगति कैसे देता है, उसकी पहली कंडीशन ये है, माम एकम शरणम व्रज, तू मुझे एक की शरण में आ, बाकी चीजें भूल जा, निश्चिंत हो जा, वो मेरे ऊपर छोड़ दे। जब इतना आश्वासन दिलाता है कोई ऐसा जो इतना हमें आश्वासन दिलाए और कहता है तेरे सब पापों से तू अजामिल हो या गणिका हो, बिल्कुल ही नालायक हो, तेरे जैसा महामूर्ख दुनिया में कोई भी ना हो, तेरे जैसा पतित दुनिया में कोई भी ना हो, सारे अपराध तूने कर रखे हो, सारी दुनिया के बाप पर बेल रखी हो, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं, मैं तेरी जिम्मेवारी लेता हूं। और फिर भी अगर हम उस पर जिम्मेवारी नहीं देते तो बाबा कहते हैं कि अगर मूर्ख से मूर्ख देखना हो तो इस इंस्टीट्यूशन में देखो, और अगर समझदार से समझदार देखना हो दादी जैसा, वो भी इस दुनिया में देखो, है कि नहीं। तो ये समझते हुए भी अगर हम नहीं समझते, मूर्ख किसको कहा जाता है? मूर्ख उसको कहा जाता है, आपको मालूम हो हिस्ट्री में दो राजा हुए हैं मुसलमान, एक मोहम्मद तुगलक, एक फिरोज तुगलक। मोहम्मद तुगलक के बारे में कहते हैं भाई वो जो है वो फुलिश था, मूर्ख राजा था, उसको कहते हैं भाई फुलिश वाइज मैन था, पढ़ा लिखा बहुत था, इकोनॉमिक्स क्या होती है, हिस्ट्री क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, लेकिन प्रैक्टिकल में नील था, मूर्ख था। ऐसे काम उसने किए, आपने सुना होगा, उसने कहा कि दिल्ली को छोड़ो, और दौलताबाद उसने बनाई राजधानी दिल्ली में, सब लोग वहीं जाओ। तो उन्होंने कहा महाराज अभी सारी वो आबादी पूरी हुई नहीं है, लोग कैसे जाएंगे? कहता है ये महाराजा का हुक्म है, आज रात होने से पहले सबको वहां पहुंचना होगा, सबको ये मन्नादी से आवाज दे दी जाए कि दिल्ली खाली होगा और सब दौलताबाद पहुंच जाए, अगर कोई यहाँ होगा तो जेल में डाल दिया जाएगा। अब वो दिल्ली में लाल किले में एक साउंड एंड लाइट का दिखाया जाता है, सब रो रहे, आवाज आती है रोने की। और उन दिनों में कोई और बसें तो थी नहीं, बैलगाड़ियों में सामान ले लेके लोग चूल्हा और झाड़ू और बाल्टी और बिस्तरा और आटे का कनस्तर और घी की लुटिया सब लेके बैलगाड़ी में जा रहे, रोते हुए, आज रात को खाना मिलेगा नहीं, बच्चे भी रो रहे, पापा कहाँ जा रहे हो? उन दिनों में खैर पापा तो नहीं कहते होंगे जा रहे हैं सब बैलगाड़ी में। अब जब वहां पहुंचे और वहां जाकर रिपोर्ट मिली कि वहां तो पानी का इंतजाम नहीं, ये नहीं वो नहीं, कहता अच्छा सबको कह रहे चलो वापस जाओ। और पहले कहता है ये बादशाह का हुक्म है, कोई भी इसको टाल नहीं सकता, और ये जो कहा गया है ये होगा। तो आप बताइए, उसको कहते हैं भी फुलिश था जो मोहम्मद तुगलक था। अब हम भी ऐसे ही कार करते हैं, बहुत सारे समझते हैं, कहते हैं, जैसे वो कहते हैं ना नल पर बैठा था वो, और कहता है गंगूराम नल पर मत बैठना, गंगूराम नल पर मत बैठना। तो वही बात अगर हम करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? मूर्ख उसको कहा जाता है जो जानते हुए भी करता है, वो मूर्ख। एक होते हैं स्टूपिड जो भूल करते हैं, जिनको पता नहीं होता, एक होते हैं फुलिश मूर्ख जो जानते हुए भी बार बार करते हैं, बार बार समझाने के बाद करते हैं, वो मूर्ख है। इसलिए वो कहते हैं ओम जय जगदीश हरे, मेरी आरती जब लोग करते हैं जरा मजा आता है सुनने में। कहीं मंदिर में हो रही हो तो 2 मिनट ठहर जाता हूँ, मैं भी थोड़ा देखता हूँ उनको पता नहीं जगदीश खड़ा है यहाँ, थाली मेरी इस तरफ कर
तो उसमें वो कहते हैं मैं मूर्ख खल कामी, तो कह रहे होते हम भी कहते थे ऐसे किसी को, नाम अपना जगदीश था और हम जगदीश की आरती करते रहते थे। होता है ऐसे, सब ने किया है। नारायण बनने वालों ने नारायण की पूजा की है, लक्ष्मी बनने वालों ने लक्ष्मी की पूजा की है। आप ही पुजारी का पाठ तो सबने बजाया है। लेकिन कहने का भाव ये है कि जब हमने ये समझ लिया कि मैं जब तक उस परमात्मा की शरणागत नहीं हूंगा, भक्त लोग कहते हैं भगवान जो हैं भक्त वत्सल हैं, भक्तों पर उनकी कृपा होती है। आप अपने जीवन में जानते हैं, अनुभवी हैं, जो जिसका श्रद्धालु हो, जिसको जिसके प्रति भावना हो, जिसका जिसके साथ प्यार हो, आखिर उसका उसके प्रति मीठी दृष्टि तो होती है ना। कोई व्यक्ति आपकी सेवा करता है, आपकी बात को अमल में ले आता है, आपके प्रति उसका रिगार्ड है, प्यार है, तो आप नेचुरल है कि थोड़ा सा तो आपके मन में उसके प्रति भावना तो होती है। ये रिलेशनशिप की बात है। इसी तरह से भगवान शरणागत वत्सल हैं। आप कुछ चाहते हैं तो मिलेगा किस पर? अगर आप समझते हैं ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में ये जो सौदा होता है, इस हाथ ले उस हाथ दे। अगर आप चाहें कि दे हम कुछ ना और हमें मिल जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। देना ही पड़ेगा। ये अलग बात है कि वो भोलानाथ है, आप थोड़ा दें तो आपको कई गुना दे दे, लेकिन दें तो सही, थोड़ा देगा, देना तो पड़ेगा। बिना देने के आप समझते हैं कि कुछ मिल जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो भगवान कहते हैं कि अगर आप मेरे प्रति समर्पित होंगे, मैं मेरा जो कुछ भी है मैं उस सबके समेत आपके प्रति समर्पित हो जाऊंगा। बच्चे, अगर आपका सब कुछ मेरे लिए हो जाएगा तो मेरा फिर सब कुछ आपके लिए हो जाएगा। इससे ज्यादा सहज और कोई उपाय है? आप बताइए। आप कैसे भी हो, आप कहें हम तो भाषण करना जानते नहीं बाबा, हमारा भविष्य क्या होगा, कोई बात नहीं। जब उसने कह दिया है कि मेरे समर्पित हो जाओ, बाकी मैं जानूंगा। जब उन्होंने कह दिया कि भाई गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी चलने लगता है भगवान की कृपा से, हम क्या भी होंगे। जब वो जिम्मेवारी ले रहा है तो दे दो ना जिम्मेवारी उसको, फिर आप चिंता किस बात की करते हो? मैं तो मैनेजमेंट कोर्स करा नहीं सकती, ये तो सब मैनेजमेंट कोर्स कराते हैं, अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन की जरूरत करते हैं, कोई बात नहीं। आखिर वो जाएंगे कहाँ, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट? वो भाषण करने के बाद आएंगे आपके पास, इंप्रेस आपसे होंगे। अगर आप समर्पित होंगे तो आप देखेंगे वो आपके प्रति समर्पित होंगे, भाषण करने वाले के प्रति नहीं होंगे। वो ये समझेंगे ये तो बुद्धिजीवी व्यक्ति है, इसको वाक चातुर्य है, बोलने की कला आती है, लेकिन आपसे जो वाइब्रेशन उसको आएंगे, ये तो देवी रूपा है, शक्ति रूपा है, मातृ रूपा है। आपके प्रति उसकी भावना अधिक बैठेगी। अगर आपका भगवान के साथ ऐसा घुला मिला भाव है, आप और वो अभिन्न हैं, मिले हुए हैं एकदम, आपका मन उसके मन के साथ मिला हुआ है, तो फिर आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए वो कहता है मां शुच, मां शुच वरदान देता है। जैसे वो कोई किसी को कह रहा हो अभय दान दे रहा हो, देवताओं के हाथ देते हैं अभय दान, चिंता करने की, भय करने की जरूरत नहीं। बहुत से इतिहास में ऐसे प्रसंग आते हैं कि फलां व्यक्ति फलां की शरण में गया और उसने अपना सारा कुछ कुर्बान कर दिया उस आदमी की रक्षा करने में। उसने ये जिम्मेवारी सोची कि ये मेरी शरण में आया है, मेरा सारा नष्ट हो जाए। एक इंसान के नाते मेरा कर्तव्य क्या है? जो मेरी शरण में आया है, पहले मुझे मारोगे फिर इसके साथ पहुंचोगे, बाकी कुछ नहीं। ये भाव होता है। तो अगर आपने ये बात कर ली कि वो कहता है महाशुच, तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर, ये कौन कहता है? दिन में एक दफा तो दोहरा दिया कीजिए। बाबा क्या कहते हैं? बच्ची, प्यारी बच्ची, मीठी बच्ची, तू मेरी शरण में आ और मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुझे सर्वश्रेष्ठ पद दूंगा, तेरा अरमान पूरा करूंगा, तुझे रहनुमा बनाऊंगा, तू चिंता ना कर। साथ में ये जरूर ऐड करना, तू चिंता ना कर। बस कितना हल्कापन आ जाता है। तो इसको कहते हैं समर्पित। होता क्या है, हम ये लेके कल जब वो समर्पण समारोह होता है, उसमें वो मनोहर दादी कुछ लिख के दे देती हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। हाँ भाई पढ़ के सुनाओ सब। वो फूलों से श्रृंगार हुआ है, परमात्मा की दुल्हन बनकर सामने, और आकर कहती है आप जहाँ बिठाओगे, जैसे खिलाओगे, जो करोगे, मैं सब वो करूँगी। इट इज जस्ट फॉर्मेलिटी। सही कह रहे हो, सोच के कह रहे हो।
कचूमर निकलेगा। जैसे कोई पीस देता है वैसे ही हाल होगा। तो ये सोच के कह रही हो या ऐसे कह रही हो कि मुझे जहां बिठाओगे वहां वैसे ही बैठूंगी? और जब कहीं ऐसा बिठा दिया जाता है तो कहते हैं हमें तो उसको देखो कौन सा सेंटर, उसको देखो कौन सा सेंटर, हमें देखो कहाँ बिठा दिया। अरे कल तो तू स्टेज पर पब्लिक के सामने कह रही थी जहां बिठाओगे वहीं बैठूंगी। चाहे वो चांदनी चौक में बिठाए, चाहे फतेहपुरी में बिठाए, चाहे कहीं भी बिठाए। आपने ये तो नहीं कहा था कि मैं लाल किले के नजदीक बैठूंगी या ताजमहल आगरा के नजदीक बैठूंगी। जहां बिठाओ वहीं बिठाएंगे। यू फॉरगेट योर प्रॉमिस। परमात्मा के साथ क्या प्रॉमिस किया? मनुष्यों से तो मुकर गए हैं। होते हैं ना मुखर्जी, वो तो मुखर्जी होते हैं। हमारे यहाँ एक ज्ञान सरोवर में मुखर्जी हैं। वो दिल्ली में आए तो मैंने कहा आप मुखर्जी हैं या कुछ और हैं? तो कहते हैं नहीं, हम मुखर्जी नहीं है, हम मुखर्जी हैं, मुखर्जी नहीं। तो वो तो मुखर्जी हैं, इसमें कोई शब्द की बात नहीं। बड़ा अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, कला है उनमें, गीत गाते हैं, आपने देखा होगा बहुत अच्छा गीत गाते हैं सतीश भाई के साथ मिलकर। लेकिन हम बन जाते हैं मुखर्जी, मुकर जाते हैं, अपनी बात से इनकार कर जाते हैं। जो प्रॉमिस किया था, भगवान के साथ प्रॉमिस किया था, वो कहते हैं भाई गुरु का निंदक ठोर न पाए। और अगर तुमने भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया, कहा कुछ और करते कुछ और हो, अगर वो जहां बिठाया उसने तुम वहां नहीं बैठते, तो तुम्हें तीनों लोकों में कहीं भी ठोर मिलेगी नहीं। जाओ, यू गो अवे फ्रॉम हियर, यू वोंट गेट एनी प्लेस। कहीं भी जगह मिलेगी नहीं, जाओ। जैसे किसी को कह दिया जाओ। भगवान की सदा बड़ी सूक्ष्म होती है। वो कोई डंडा हाथ में लेके किसी की पुलिसमैन की तरह से पिटाई नहीं करता है, लेकिन सूक्ष्म होती है। योग लगेगा नहीं, ज्ञान की धारणा होगी नहीं, मुख से कोई अच्छे शब्द निकलेंगे नहीं, सेवा जमेगी नहीं, मन में खुशी होगी नहीं। इससे बड़ी सजा और कोई हो सकती है? ये सब सजाएं तो हैं। योग लगता नहीं, क्यों? कोई भूल की होगी, कोई अवज्ञा की होगी, नाफरमानी की होगी, भगवान के साथ प्रॉमिस करके हट गए होंगे, कुछ ऐसा किया होगा। अब तो सकती, तुम चाहते हो वो परम धाम देखूं और वहां पर मैं बाबा को देखूं, वहां पर मेरे आत्मा का निवास हो, मैं उसमें बुद्धि स्थिर करूं। ठोर मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं, बुद्धि को ठिकाना मिलेगा नहीं। भटकन होगी, मन भटकेगा इधर से उधर से उधर से उधर। ये ऐसा खराब है, वो ऐसा खराब है, वो ऐसा खराब है, कचरे पर ही जाके बैठेंगे, अच्छी जगह मिलेगी ही नहीं। भगवान ने आपको क्यों भेजा वो जानता है या आप ज्यादा जानते हैं? एक तरफ तो आप कहते हैं ज्ञान का सागर है, उसने आपको बिठाया है, वो जानता है उसने क्यों बिठाया है। आपको अगर ज्यादा मन में आता है तो आप ये कह दो प्रभु जी, बाबा बाबा, आप देख रहे हैं आपने मुझे यहाँ बिठाया है, कोई बात नहीं, आपके सदके यहाँ भी बैठूंगी, आप जहां बिठाओगे वहां बैठूंगी, आप पर कुर्बान हूं। जो छावर आप मुझे क्या देते हो उसके बदले में क्या है? कुछ भी नहीं। इससे भी ज्यादा सितम आएंगे, दुनिया में दुख आएंगे, देखूंगी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ, बाबा तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूं, ये मेरा प्रॉमिस है। ये चीजें तो कुछ भी नहीं है, मुझे आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। अगर हमारा ये भाव नहीं है और रोज हमारी यही कंप्लेंट है बड़ों से कि देखो हमें कहाँ बिठाया, जहां पर कोई ना जिज्ञासु है, ना पर कोई सेवा है, ना कोई खाने पीने को कुछ साधन है, मेरी तबीयत खराब है और ये है और वो है। भगवान नहीं जानता है? ये ईश्वरी विश्वविद्यालय का स्थापक कौन है? ये कौन चला रहा है? क्या पता वो हमारा कोई हिसाब किताब है उसका चुकता करने। जब उसने ये प्रॉमिस कर दिया मैं तुझे सब इससे मुक्त करूंगा, तो वो हमारा हिसाब किताब इस तरह से चुकाना चाहता होगा। कुछ होगा किसी के साथ हमारा रहा हुआ, तो ठीक है, वो कल्याणकारी है। उसने जो हमारे लिए किया होगा उसका प्लान उसके पास है। वो जानता है कि हमारे साथ क्या करना है, हमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। हम कुछ कुर्बानी तो करना ही नहीं चाहते, प्राप्त करना चाहते हैं, वसूली करना चाहते हैं बिना कुछ दिए। ये कैसे होगा? तो ये ईश्वरी ज्ञान का मार्ग कुर्बानी का मार्ग है। अगर हम कुर्बानी करते नहीं, सिर्फ दूध पीने वाले मजनू हैं, खून देने वाले मजनू नहीं हैं। सुनिए ना आपने लैला और मजनू की कहानी, कि वो लैला जो थी, मजनू एक टीले पर बैठता था
तो लैला ने किसी को कहा कि जाके उसको दूध दे आओ, मजनू को। उसने कहा मजनू कैसा होता है, मुझे तो मालूम नहीं। उसने कहा पतला टुकड़ा सा है, वहां टीले पर बैठता है, उसको ये जाकर दूध का गिलास दे दो। तो वो गया बेचारा देखने कि भाई कोई पतला सा कमजोर सा आदमी होगा, टीली पहलवान। तो देखने गया तो रास्ते में एक छोटी पहाड़ी थी, उस पर एक मोटा आदमी बैठा था, एक दूसरा और पतला आदमी भी बैठा था। तो उसने पतले आदमी से पूछा था, मजनू तू है? तेरा नाम मजनू है? कहता है क्यों, क्या बात है? कहता है ये दूध का गिलास है। तो उसने कहा हाँ वो मजनू मैं हूं। दूध पी गया। तो रोज जाके वो उसको मजनू को गिलास दे आता था दूध का, वो पीता रहा। तो उसने सोचा ये मजनू का कोई मैसेज आता नहीं, कोई हाव भाव प्रकट होता नहीं, ये कहीं गलत दे आता है दूध, कोई रास्ते में और ही पी रहा है, या तो खुद पीता है या किसी और को गलत दे करके दे आता है। तो उसने कहा कि भाई देखो आज जब जाओ तो उसको कहना कि लैला बहुत बीमार है, बहुत ही बीमार है, मरने पर है, और वो डॉक्टर कहता है कि इसको खून चाहिए, तो उसके लिए खून देना है। तो वो गया और उसको कहा कि वो लैला बीमार है, डॉक्टर ने कहा है कि उसको खून की जरूरत है, तो खून देना पड़ेगा। तो कहता है मैं तो दूध पीने वाला मजनू हूं, खून पीने वाला मजनू वो बैठा है, खून देने वाला मजनू वो बैठा। तो हम भी वैसे ही भगवान से प्रेम करने चाहते हैं, लेकिन दूध पीने वाले मजनू हैं, खून देने के लिए तैयार नहीं। अगर हमें कहीं पर कोई कुर्बानी करनी पड़े उसके लिए हम कोई तैयार नहीं। अजीब मजनू है हम भी। देखिए तो सही कैसे मजनू है हमारे पास। ये तो कोई प्रीत की रीत नहीं। जितने भी हम लव की स्टोरी सुनते हैं उसमें कितना उतार चढ़ाव आता है, संघर्ष होता है, किस तरह से कुर्बानियां करनी पड़ती हैं। ये सैक्रिफाइस का मार्ग है, त्याग का मार्ग है। त्याग भी इतना जिसको सैक्रिफाइस किया जाए, कुर्बानी की जाए। लोगों ने तो जाके शिव के लिए आगे वो काशी करवट करना शुरू किया, गले में छुरी मारना शुरू कर दी, उसका नाम तो कुर्बानी नहीं है। या कई लोग जाके भाई वो बकरे को ही कुर्बानी करने लगे, उसकी वो कुर्बानी तो नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं मैं बकरी की जो अभिमान है उसकी कुर्बानी करनी है। जो ये मेरापन तेरापन है, ये नाम मान शान जो है, इस बकरे की कुर्बानी करो। बकरा भी यही कहता ना, मैं फिर बोल के देखो बकरा कैसे बोलता है। तो वो भी ऐसे ही बोलता है, मैं करता है। उसको इसलिए किसी ने कहा कि बकरों को क्यों मारते हैं ज्यादा, पशु तो और भी बहुत है, कि भाई ये मैं करता है। तो मैं और मेरे करने वाले का यही हाल होता है, बकरे की तरह से उसका हाल होता है। तो क्या हम अगर जो चाहते हैं कि हमारा अरमान पूरा हो और हम रहनुमा बने, खुशनुमा बने, सुगंधित बने, हमें दिव्य गुणों की धारणा हो, हम महान बने, हमारा जीवन साधारण ना हो, तो उसके लिए जब तक हम कहते हैं हम सरेंडर्ड हैं, हम डेडिकेटेड हैं, लेकिन सरेंडर्ड शब्द की व्याख्या, उसकी परिभाषा क्या है वो हम नहीं जानते। उसके कहने पर नहीं चल सकते, सरेंडर्ड नहीं हो सकते, तो वो सब प्राप्ति नहीं हो सकती। आप बाबा हमेशा मिसाल देते कि अगर कपड़े आप धोबी को देते ही नहीं, कपड़े अपने पास रख रखे हैं, तो धोबी उसको साफ कैसे करेगा? जब तक वो भट्टी में डालेगा नहीं तो फिर वो स्वच्छ कैसे होंगे? तो आप अपने आप को समर्पित करना, जब तक आप अपने को बाबा को देंगे ही नहीं पूरा, तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, संस्कारों से, संकल्प से, पूर्ण रूप से समर्पित जब तक आप करेंगे नहीं, लोग कहते हैं कि इसमें नुकसान कितना बड़ा जबरदस्त है। जो इस तरह से अगर हमारा समर्पण ना हुआ तो सर्व पापे भ्या मोक्षिष्यामि, कितने पाप हमने किए हों। इस जन्म में ही कितनी गलतियां होती हैं, कहा सुनी होती है, भाव स्वभाव होता है, और आपस में मन में कितने हमारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। रोज ही बाबा कहते हैं ये लीकेज, ये वेस्टेज समाप्त करो, इसको फुल स्टॉप लगाओ, बिंदु लगाओ। कितनी मुरियां बाबा की इस पर होंगी। इस संगम युग में जब ज्ञान मिला है हमें तो ये हालत है। उससे पहले तो कितनों की निंदा हमने की होगी, कितनों की चुगली की होगी, कितनों को गाली गलौज दिया होगा, कितनों के साथ झगड़ा किया होगा, पता नहीं क्या क्या किया होगा, कितने कितने पाप किए होंगे। 900 चूहे खाए होंगे इस बिल्ली ने। आज करने तो अभी आए हम, उससे पहले तो चूहे ही खाते रहे सब बिल्लियां। तो वो कितना किया होगा। अब जब वो बाबा कहते हैं कि मैं ये सब क्षमा करा दूंगा, सब तुम्हें इनसे मुक्त कर दूंगा,
फिर भी अगर ये हमें सौदा नामंजूर है तो वो कहेगा ठीक है, नामंजूर तो नामंजूर सही, नुकसान किसका है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि बहुत से प्रश्न, बहुत सी हमारी कठिनाइयां, बहुत से हमारी समस्याएं, उनका समाधान हो जाता है अगर हम ये सोचें कि हमने संपूर्ण स्वाहा, वो जब यज्ञ करते हैं तो अग्नि में जब डालते हैं सामग्री, कहते हैं इदम अग्नाय इदन्नम, हम ये अग्नि के लिए है, मेरे लिए नहीं, स्वाहा। उसके बाद कहते हैं ओम विश्वानि देव सवितर, जो भी कह के फिर स्वाहा, वो स्वाहा। तो हम भी जब तक स्वाहा नहीं होंगे पूर्ण रूप से, तो वो सुगंधित, वो खुशनुमा कैसे बनेंगे, वो सत्व का वातावरण आएगा कैसे। तो कहते हैं ना भाई, बातों में बात ये है, जब कोई लंबी बात करता है तो व्यक्ति आधा घंटा सुनने के बाद कहता है भाई तू चाहता क्या है, तू बात तो बता, आखिर तेरा मतलब क्या है। तो कहता है जी देखो बात ये है जी, सारी बात तो तुमने कर ली, फिर कहता है बात ये है। तो अब तक जो तू कर रहा था वो क्या थी, वो तो बात ही थी, लेकिन अब उसको सार रूप में, विस्तार रूप में बताने के बाद कहता है जी देखो बात ये है, बात ये है कि जब तक तुम समर्पित नहीं होगे, सरेंडर्ड नहीं होगे, तब तक गति सदगति होगी नहीं, कल्याण होगा नहीं। ये आप सोच लीजिए। अब वो सरेंडर कैसे होना है, सरेंडर होने का भाव क्या है, उसमें हम आपका पार्टिसिपेशन चाहते हैं कि सरेंडर होने की आप क्या भाव लेते हैं। आप सब अपने को सरेंडर्ड कहते हैं, ये विशेषता है जो किसको समर्पित कहा जाता है। तो हमें थोड़ा ऐसी परिभाषा दीजिए, भाई एक माइक यहां रखना, माँ बाबा मुझे माया से बचाओ, मेरी रक्षा करो। बाबा तुम्हें रास्ता बताएगा, मदद करेगा, लेकिन इस युद्ध में विजयी तो आपको ही बनना होगा। ये परीक्षाएं आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी। आज हम ये देखते हैं टीचर्स में और स्टूडेंट्स में भी परीक्षाएं आती हैं तो वो कंप्लेंट करते हैं। मैं ये समझता हूं कि जो परीक्षाएं जिसकी ज्यादा आती हैं उसका जल्दी जल्दी प्रोग्रेस हो रहा है, उसका कोई महान पार्ट है, वो बड़े से बड़े, अधिक से अधिक पेपर्स पास करके उसकी मंजिल ऊंची है और उसको कुछ ऊंचा पद प्राप्त होने वाला है। और जिसकी लाइफ में कोई विशेष घटना ही नहीं है, कोई विशेष ऐसे मौके ही नहीं आते। अब देखिए जो ये आता है रिपब्लिक डे, जिस पर प्रेसिडेंट अनाउंस करता है कि फलां हमारा जवान जो कि हमारी तोपों का इंचार्ज था, जब वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा था, पाकिस्तान वालों ने काफी गोला बारूद चलाया और हमारा नौजवान बिल्कुल नहीं डरा और वो आगे बढ़ता गया अपने जान को खतरे में डालकर। और जहां पर जाना बड़ा कठिन था, अंधेरा था, और वहां रास्ते में सुरंगें बिछी हुई थी, बारूद रखा हुआ था, और वो रेंगते रेंगते फर्श पर गया। वहां पहुंचकर उसने दुश्मन की तोपों को बम मारा, हथगोला मारा, और उनके जो टैंक्स थे, उनके टैंक्स तहस नहस कर दिए। उसको आज के दिन परमवीर चक्र दिया जाता है। उसकी जो वाइफ होती है, आपने देखा होगा, वो आई हुई होती है उसकी ब्याह पर। वो तो मर गया, कई जिंदा भी होते हैं, जान की बाजी खेल गया, देश के सदके कुर्बान हो गया कि मैंने इस देश का अन्न खाया है और सारी उम्र इस देश ने मेरी क्या सेवा नहीं की। इसके यहाँ के जलवायु में मैं पला हूँ, ये धरती मेरी माता है, भारत में थी मेरी माता है, तो मेरा क्या कर्तव्य बनता है। ये जान एक दिन तो खत्म होनी है, मरना तो है ही, और ऐसे नहीं तो बीमार होकर मरने से क्या फायदा। योद्धा वो है जो घोड़े की पीठ पर मरता है, लड़ते हुए मरता है। तो मेरा कर्तव्य क्या होता है, तो वो जान की बाजी। उसको ये ख्याल नहीं होता कि मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, अरे मैं मर जाऊंगा तो मैं कोई इसके लिए तनख्वाह लेता था, तनख्वाह तो और भी सब लेते हैं। ये कोई थोड़ी मैंने कहा था कि मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, नहीं, कुर्बान कर देता है। तो वो गर्मी हो सर्दी हो, आपने देखा है एक पानी की बोतल लटकाए रहते हैं यहाँ या वहां, और एक छोटा सा किट खाने को होता है। अब वो दुश्मन ने घेराव डाल दिया, 10 दिन तक खाना नहीं मिलता है। कोई ओढ़ने के लिए रजाई थोड़ी होती है, या डनलप वाला पिल्लो थोड़ी होता है, या वो गद्दा थोड़ी होता है। फर्श पर लेटे हुए हैं, सर्दी में गर्मी में लेटे हुए हैं, कोई चाय कोई दूध कोई ऐसी चीज थोड़ी है, देश की खातर लेटे हुए। क्या मिलता है उनको,
और लोग कहते हैं, गीता सुनाते हैं, वहां आपको मालूम होगा पंडितों को रखा होता है मिलिट्री में, और हर एक गुरुद्वारे के सिखों को भी, मुसलमानों को भी, कि जो लड़ेगा वो स्वर्ग प्राप्त करेगा। तो मिलिट्री वालों को वो हमेशा यही कहते हैं कि अगर तू लड़ेगा तो स्वर्ग प्राप्त होगा, क्योंकि गीता में ये है कि अगर तू, हे अर्जुन, तू अगर ये लड़ेगा, लड़ता हुआ मर भी गया तू, तो भी स्वर्ग में जाएगा। अब है तो यही लड़ाई काम क्रोध लोभ से, कि इसको लड़ते हुए अगर तुम पूर्ण विजय नहीं भी हुए, उससे पहले ही तुम्हारा शरीर छूट गया, फिर भी तुमने जितनी विजय प्राप्त की होगी उसके आधार से चलो सतयुग के शुरू में नहीं आओगे, बीच में आ जाओगे, अंत में आ जाओगे, त्रेता में आ जाओगे, लेकिन स्वर्ग में तो आओगे। ये ऐसी लड़ाई है कि इसको लड़ते हुए व्यक्ति स्वर्ग में तो जाता ही जाता है। उन्होंने उसका वो नाजायज फायदा उठा के उनको ये कहना शुरू कर दिया कि भाई तुम स्वर्ग में जाओगे अगर देश के लिए लड़ोगे। तो लेकिन वो लड़ाई की जो जीव है वो कितनी हार्ड होती है। और बाबा कहते हैं आप हमारी स्पिरिचुअल आर्मी है, शिव शक्ति सेना है, और हमारे तो अगर सेंटर पर चूहा भी आ जाए तो बहनें कूद जाती है और कहती है ये क्या, काकरोच भी आ जाए, चूहे की जो बात छोड़ दो, काकरोच भी अगर निकल आए तो कहती है ये पता नहीं महाविघन आ गया, अब इसका क्या करें। अब उसको मार दिया तो बल लगाओ, भोग लगाओ उसके लिए, बेचारे के लिए, और क्या करोगे। यू शुड डू इट। शरीर छोड़ दिया उसने, तुम्हारे उस शक्ति के हाथ से कल्याण कर दिया आपने उसका। तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी इस युद्ध को करते हुए। तो अगर हम योद्धा हैं और हमने विजयी होना है, उसके बिना तो हमको स्वर्ग मिलेगा नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल। तो कैसे आप कहते हो कि हम बने रहनुमा, ऐसे ही रहनुमा बनेंगे? हाउ विल यू बिकम रहनुमा? सोचने की बात है, सिर्फ कहने की बात नहीं है। इसलिए मैं कहता था भाई बात ये है, बात ये है। क्या बात है? समर्पित हो जाओ तो चिंता करने की जरूरत नहीं। माशुच हमें तो ये बोल जो है, हम पहले भी जब गीता पढ़ते थे, जब ये माँ वाक्य उसमें आता था, हम कहते थे प्रभु हम जैसे हैं तैसे हैं तेरे हैं। हम अबोध हैं, नालायक हैं, बेवकूफ हैं, कुछ नहीं समझते, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, जो कुछ भी हैं, पापी हैं, अधर्मी हैं तो तेरे ही। तूने हमारा कल्याण करना है। जब नहीं समझ थी, जब आए और यही बाबा के मुख से हमने सुना कि बच्चे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें पलकों पर बिठा के ले चलूंगा, अपने कुल्ले पर बिठा के ले चलूंगा, अपनी गोद में ले चलूंगा, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम्हारे लिए सब कुछ मेरा है, मेरा सारी संपत्ति तुम्हारे लिए है। ऐसे ऐसे बोल जो हमने सुने तो हमको लगा कि ये वही भगवान के माँ वाक्य हैं। कितनी एक हमारी सौभाग्य की पराकाष्ठा है कि हमें वो जो समर्थ है, वो ये ऐसे कोई कह ही नहीं सकता दूसरे को। अपनी गति सदगति नहीं कर सकता, दूसरे क्या करेगा? क्या करेगा वो? आप ये सोचिए। हमारे लौकिक पिता राधा स्वामी मत में जाते थे जब हम ज्ञान में आए, शुरू में, बाद में आए वो ज्ञान में, लेकिन पहले वो राधा स्वामी मत के यहाँ जाते थे। तो उनके जो पूर्व स्थापक थे उस मत के, उनका फोटो उन्होंने लगाया हुआ, और जब कहीं कोई जरूरी इम्पोर्टेंट कठिन काम करने जाते थे तो उस चित्र के सामने खड़े होकर कहते थे गुरुजी मदद करना। हम छोटे थे, उनके पास खड़े होकर बचपन में भी सुनते थे कि ये उनको कह रहे हैं गुरुजी मदद करना। तो हम जब ज्ञान में आए तो उनको ज्ञान देने की कोशिश की और उनको बताया, तो हमको कहने लगे कि हमने तो गुरु किया हुआ है, तुम्हारी मर्जी है, तुम जहां भी अपना जाना चाहते हो जाओ। तो हमने उनको कहा कि आपको हमने ये कहते हुए सुना है हमेशा। कहते हैं हाँ, हमने तो पत्र व्यवहार किया था गुरुजी से और उन्होंने हमसे प्रामिस किया था, उनका हमारे साथ प्रामिस है कि जब तुम शरीर छोड़ोगे हम वहां तुम्हारी मदद करेंगे। मैंने कहा वहां कहाँ? कहते हैं वहां है जी, ये आड़ा लकड़ा है ना, आड़ा लकड़ा समझते हैं आप? जहां पर टोल टैक्स लेते हैं, उस टोल टैक्स की अभी तो अच्छी जगह बनी हुई है। पहले जो है वो एक लकड़ी की वो लंबी सी लाठी थी, जब वो गाड़ी जाती थी तो ऊपर हो जाती थी। अभी भी आपने देखा होगा, आप गुजरात में जाएं, जहां भी कस्टम आता है और वो एक स्टेट खत्म होती है दूसरी स्टेट आती है, तो लकड़ी का या लोहे का बना होता है, और जब गाड़ी पास करनी हो तो ऊपर हो जाता है, नहीं तो नीचे आ जाता है। वो लकड़ी होती है, आड़ी लकड़ी होती है, मतलब आड़े ढंग से रखी जाती है। तो यहाँ उसको कहते थे आड़ा लकड़ा। तो हमने उनको कहा कि आप वो आड़े लकड़े पर भी आपके गुरुजी बैठे होंगे, भाई हमें
पास करा देंगे, कहेंगे ये जाने दो, ये हमारा शिष्य है, इससे टैक्स मत लो, चलो भाई तुम पार करो। आप तो कहते हैं ज्योति ज्योत में समा गया। आपका सिद्धांत तो यह है कि भाई जो महान लोग होते हैं वो ज्योति ज्योत समा जाते हैं, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो आपके गुरु जी वहां कहाँ बैठे होंगे? तो क्या वो लीन नहीं हुए? या तो आपका सिद्धांत आप छोड़ो कि वो लीन नहीं हुए। वो कब तक बैठे रहेंगे? जब तक सारे शिष्य आते रहेंगे वो हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे और उनको कहेंगे तेरा शिष्य आया है भाई, कहेंगे जाने दो इसको, ये कोई तरीका तो नहीं। तो हंसने लगे, हमको कहने लगे हमने इस चीज को सोचा नहीं था, कुछ बात तो तुम्हारी ठीक है, वो वहां बैठे वो थोड़ी होंगे। हमने कहा उससे अच्छे तो यहाँ थे, वो वहां जाके क्या किया उन्होंने? वहां शिष्यों के इंतजार में बैठे हुए। तो कोई किसी की वो कर नहीं सकता। एक परमात्मा ही है जो तीनों कालों में अस्तित्व में है, वो है ही निराकार, शरीर छोड़ता ही नहीं है और सर्वसमर्थ है। और वो यहाँ ही हमें पवित्र बनाकर, हमें दिव्य गुण संपन्न बनाकर योग से हमारे विकर्म दग्ध करा के हमें ले जा सकता है। अगर ये बात हमारे माइंड में क्लियर नहीं हुई तो हम भ्रमित हो सकते हैं, पद भ्रष्ट हो सकते हैं, हम अपने मार्ग से विचलित हो सकते हैं, हम कंफ्यूज हो सकते हैं, डिप्रेस्ड हो सकते हैं, टेंस हो सकते हैं। वरना मैं समझता हूं सब बीमारियों की एक दवा यही है, समर्पण। हम बाबा के हैं, बाबा हमारे हैं। जब आप कहते हैं बाबा हमारे हैं, हम बाबा के हैं, तो इसका भाव क्या निकलता है जरा सोचिए। सिंपल लैंग्वेज में जब ये इक्वेशन आप बताते हैं तो उसका भाव क्या होता है कि हम बाबा के समर्पित हैं, बाबा जो जैसे कहो हम करेंगे। जिसको बाबा कहते हैं बच्चे तो मेरे सब हैं, लेकिन उसमें जो फर्माबरदार हैं और वफादार हैं, समर्पित माना ही जो वफादार और फर्माबरदार हैं। वो समर्पित ही क्या, जो उनकी आज्ञा को मानता नहीं, जो उनका फेथफुल नहीं, जिसका बाबा में संपूर्ण हर परिस्थिति में फेथ नहीं। कई दफा कहते हैं ये तो भगवान का इंस्टीट्यूशन है, बाबा भी पता नहीं क्या करता है, इन व्यक्तियों को रोकता नहीं, ये क्या कर रहे हैं। उनका फेथ उस टाइम के लिए थोड़ा हिल जाता है। जो जिसका पूर्ण अटल विश्वास नहीं है, अचल स्थिति कैसे हो सकती है? अचल स्थिति तब होगी जब अटल विश्वास होगा। अटल विश्वास ही नहीं है तो अचल स्थिति कैसे होगी? आप सोचिए। इफ वो कहते हैं इफ A is equal to B and if B is equal to C then A is equal to C, ये सिद्धांत है। और अगर हमारा बिलीफ ही नहीं, एक दूसरे से कनेक्टेड है ये चीजें, अगर हमारा विश्वास ही लड़खड़ा जाता है, डगमगा जाता है, तो हमारी स्थिति तो डगमगाएगी। आप जब ये कहते हैं मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु हूं, मैं लाइट और माइट हूं, ये क्या है? ये विश्वास है। आप बिलीफ ही तो बता रहे हैं अपना कि मैं अब ये मानती हूं कि मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं। उससे पहले मैं मानती थी मैं शरीर हूं। यू आर चेंजिंग योर बिलीफ। अब आप अपना विश्वास ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं तो अनादि और अविनाशी आत्मा हूं। और उस स्मृति से, उस बिलीफ की स्मृति से आपकी स्थिति भी आध्यात्मिक होगी। और अगर बिलीफ ही आपका हो, पता नहीं मैं आत्मा हूं या शरीर हूं, कई साइंटिस्ट तो कहते हैं आत्मा है ही नहीं, तो आपकी स्थिति कैसे हो सकती है? योग कैसे लग सकता है? लग ही नहीं सकता। जब वो विचार आएगा तो स्थिति हिल जाएगी, डगमगा जाएगी। तो ये अगर हमारा विश्वास है कि वो कल्याणकारी है, शिव माना कल्याणकारी, आप लोगों को बताते हैं शिव माना कल्याणकारी। शिव माना कल्याणकारी समझ के कह रहे हो, सोच के कह रहे हो? कई दफा कईयों को कहा जाता है भाई सोच ले, कह तो रहा है, फिर सोच ले, कल बता देना फाइनल, कोई जल्दी नहीं है, सोच ले। तो आदमी कहता है नहीं जी मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है, कल की बात क्या है, बात मेरी समझ में ठीक तरह से आ गई है, कल की देर काहे को, समझ लिया है मैंने अच्छी तरह से, ये मेरे मन में क्लियर है। अगर मैंने समझ लिया है कि वो कल्याणकारी है, दूसरा कोई कल्याणकारी है नहीं, तो आप ये बताइए फिर समर्पित होने में आनाकानी किस बात की है? फिर देर किस बात की है? फिर सोच क्या रहे हो? खड़े हुए किस लिए हो? आगे बढ़ते क्यों नहीं? हैंडशेक करते क्यों नहीं? गोल्डन हैंडशेक क्यों नहीं करते फिर? और अगर ये विश्वास है कि वो हमारा कल्याणकारी बाप है, कल्याणकारी टीचर है, सदगुरु है, और वही हमारा सदगति गति दाता है, मुक्ति जीवन मुक्ति हमारी उस पर ही आधारित है, आश्रित है, तो फिर उसके वफादार और फरमाबरदार क्यों नहीं होते? बाबा कहते हैं बच्चे मेरे सभी हैं, लेकिन मुझे वो बच्चे प्रिय हैं जो फरमाबरदार और वफादार हैं, ओबीडिएंट चिल्ड्रन।
आप ही सोचिए, जो मस्ती करने वाला बच्चा हो, ऊधम मचाने वाला, वो कहते हैं ना भी किसी का बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही रोने लगा और हर वक्त ऐसे टांगे मारता है, हाथ मारता है, सारा दिन परेशान करता है, दूध पिलाओ तो भी चुप नहीं होता, पंगूड़े को हिलाओ तो भी चुप नहीं होता, प्यार करो तो भी चुप नहीं, लोरी रो तो भी चुप नहीं, रोता ही रहता है। तो उन्होंने उसका नाम रख दिया ये मुसीबत हुसैन। उसका नाम रख दिया, इस बेटे का नाम है मुसीबत हुसैन। वो बेटा तो था, लोग तो अच्छा नाम रखते हैं, लेकिन ये बेटा क्या पैदा हुआ, ये तो ना कोई दफ्तर जा सकता है, ना वो खाना बना सकती है, ये खुश तो होता ही नहीं है। इसका नाम क्या है? मुसीबत हुसैन, या हुसैन करने वाला। तो अगर हम ऐसे बेटे हैं जो चंचलता ही करते रहें, नेगेटिव थिंकिंग ही करते रहें, समस्या ही बने रहें और किसी बात से संतुष्ट हो ही नहीं, जबकि बाबा कहता है संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, यही हमारी हालत है, तो हम क्या हुए? मुसीबत हुसैन, है नी? वफादार और फरमाबरदार अगर नहीं हुए तो क्या हुए? जस्सी। तो इसलिए अगर हम वफादार और समर्पित होने का मतलब ही ये है, जो आप एक्सप्लेन करते हैं कि जहां बिठाओ, जो खिलाओ, जैसे चलाओ, ये अगर हमारा अटल विश्वास है, ये अगर हमारा अटल विश्वास है, तो बाबा कहते हैं अटल अखंड निर्विघ्न अति सुखकारी राज मिलेगा। हमारा जो सतयुग का राज्य है उसकी विशेषता क्या है? अटल। उसको कोई राजा हमला नहीं करता, वहां पर कोई दुश्मन वहां नहीं आता है, वो अटल राज है। आपको मिल गया, अब यहां पर तो प्राइम मिनिस्टर बना देवेगौड़ा, है जी, अब उसके पीछे लगे हुए लोग, इसको हटाओ, उसकी लेग पुलिंग कर रहे हैं। तो यहां पर तो राज अटल होता नहीं। किसी का नाम अटल बिहारी वाजपेयी भी हो, लेकिन अटल तो कोई भी नहीं, टल जाते हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर बना, प्राइम मिनिस्टर से टल गया वो भी। तो अटल कौन है? वहां जो हमें राज मिलता है वो अटल अखंड निर्विघ्न अति सुखकारी, और वो तभी होगा जब हमारा निश्चय अटल होगा, हमारा विश्वास अटल होगा। हमने एक दफा निर्णय कर लिया, एक दफा ठान ली, एक दफा वायदा कर लिया, तो हम उसी के हो गए, उसकी के हो गए। फिर वापस आने की सवाल नहीं पैदा होता, वहां से हटने का सवाल पैदा नहीं होता। हमारी स्थिति उसका अटल और अडोल होगी, अचल होगी। वरना अगर हम चाहें कि हमारी स्थिति के उतार चढ़ाव ना आते रहें और स्थिर रहे हमारी स्थिति, तो उसके लिए यही जरूरी है कि हमारा विश्वास भी स्थिर रहे, उसमें कोई चेंज ना आए। जो बाबा ने किया है ड्रामा अनुसार, जो हमारे साथ हो रहा है, उस कल्याणकारी के हाथ में हमारा हाथ है। हमारा बाल भी बांका हो नहीं सकता, हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और अगर किसी ने कोई गलत फैसला कर लिया है हमारे बारे में, भगवान के जो स्कीम है, जो प्लान है हमारे लिए, उसमें कोई इंटरफियर करके किसी ने अपने मनुष्य मत से, अपनी गलती से कुछ हमें धोखा देने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, वो बैठा है, वो किसी की आगे रुकावट वो आपके उसमें आने नहीं देगा। लेकिन हम उस पर छोड़ते ही नहीं, हम मनुष्यों पर आधारित होते हैं, इसको कहते हैं, उसको कहते हैं, उसको कहते हैं, शायद ये हल कर दे, वो हल कर दे, वो हल कर दे। जबकि उसने कहा है माम एकम शरणम ब्रज, एक एक शब्द देखिए, ये नहीं कहा कि मेरी शरण में भी आओ और 10 ये फलां 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 इनकी शरण में भी जाओ। शरण एक की लो, माम एकम शरणम ब्रज। अगर उस एक की शरण आपने ले ली, एक बल एक भरोसा, उस पर अगर आप रहे, तो आप उस जीवन का अनुभव कीजिए। बल्कि ये अनुभवों का सागर, अनुभवों की खुली पुस्तक आपके सामने आ जाएगी अगर आप वैसे चलेंगे।